हेलो एवरीवन। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपने जैसा थंबनेल देखा होगा, हम बात करने जा रहे हैं नॉमिनी वर्सेस लीगल ईयर्स। आज के टाइम में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो बैंक में एफडी करानी चाहिए, चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए, पोस्ट ऑफिस में कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो ऑर्गेनाइजेशन आपसे कहेगी कि आप एक नॉमिनी फॉर्म फिल कर दीजिए। यानी आप उन इंस्टीट्यूशन को ये बता दीजिए कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये जो आपकी असेट है, ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है, ये किसको हैंड ओवर किया जाए। तो उसमें जनरली आप नॉमिनेशन डिटेल फिल करते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो एक दूसरा केस भी होता है जिसमें आप लोग अपनी वसीयत लिखते हैं, विल लिखते हैं, और आप बताते हैं कि ये आपका पैसा आपकी डेथ के बाद किसको जाएगा। तो अब जनरली कभी कभी हम क्या देखते हैं कि नॉमिनेशन में तो आपने अलग डिटेल्स भर रखी होती हैं, कुछ और पर्सन का नाम लिख रखा होता है। वहीं वसीयत में आपने नॉमिनेशन जिनको दिया है उनका नाम नहीं इंक्लूड किया है या किया भी है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइजेज होता है कि अगर आपने नॉमिनेशन में एक पर्सन का नाम दिया है और अगर उसको वसीयत में नाम नहीं लिखा है, तो क्या उसको ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो लीगल एयर्स हैं उनको ये पैसा मिलेगा या नॉमिनी को मिलेगा। तो आज बहुत बेसिकली एक डिस्कशन करने जा रहे हैं जिससे आपको पता लगेगा दोनों में से कौन एक दूसरे को सुपरसीड करता है और ये पैसा किसको मिलना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं नॉमिनी कौन होता है। तो नॉमिनी एक सिंपल पर्सन है जिसको आप ऑथराइज कर रहे हैं कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो वो पर्सन जो है उसको आपकी वेल्थ ट्रांसफर कर दी जाएगी। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो उसको वेल्थ ट्रांसफर कर देगा। जैसे अगर आपने बैंक में एफडी कराई है और आपकी डेथ हो जाती है, तो जिसका भी नाम आपने नॉमिनेशन में लिखा है, बैंक के उसको पैसा दे देगा। बट आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नॉमिनी होता है वो एक तरीके से केवल कस्टोडियन होता है। वो एक पर्सन होता है जो आपके पैसे का रख रखाव करेगा अप टू द टाइम जो रियल लीगल आयर हैं वो सेलेक्ट नहीं हो जाते, वो नहीं मिल जाते। तो एक तरीके से वो ट्रस्टी होता है केवल। अगर मान लीजिए जिसका नाम अपने नॉमिनेशन में लिखा है उसका नाम अपने अपनी वसीयत विल में लिखा हुआ है, तब तो जाके उसे वो पैसा मिलेगा। अदरवाइज वो केवल एक ट्रस्टी और कस्टोडियन है। बट जनरली सजेशन यही दिया जाता है कि जब आप नॉमिनी बना रहे हैं तो वो अपने फैमिली मेंबर्स में से ही बनाए। अगर आपकी कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है तब जाके आप किसी और को नॉमिनी बना सकते हैं। तो ये तो बेसिक हमें समझ में आया नॉमिनी के बारे में। अब अगर हम बात करें लीगल एयर्स के बारे में, तो लीगल एयर्स दो तरीके से होते हैं। पहला, अगर आपने किसी का नाम अपने विल में लिखा हुआ है तो वो भी लीगल एयर्स में आएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने विल नहीं बनाई और आपकी डेथ हो जाती है, तो फिर हिंदू सक्सेशन लॉ, एक हिंदू के लिए और मुस्लिम के लिए उनका अपना लॉ है, तो हिंदू सक्सेशन लॉ हिंदू के लिए एप्लीकेबल होगा। और उसमें ये देखा जाएगा ये एसेट किसको मिलेगी। तो नॉमिनी जो है उनको नहीं मिलेगी। उसमें ये देखा जाता है जो सबसे पहले क्लास वन लीगल ईयर्स होते हैं उनको ये पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब क्लास वन में कौन आ जाएगा? अगर किसी मेल की डेथ हुई है तो उसकी विडो, उसका सन, डॉटर, मदर, या काफी एक लंबी लिस्ट दी हुई है, आप वो लिस्ट चेक कर सकते हैं। उन सारे लोगों को वो पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट अगर सपोज कर लीजिए क्लास वन लीगल एयर्स अवेलेबल नहीं है, वो लोग नहीं है, तो फिर क्लास टू लीगल एयर्स सर्च किया जाएगा और उनको ये पैसा दिया जाएगा। क्लास टू में कौन लोग आते हैं? क्लास टू में आपके फादर आ जाएंगे, आपका ब्रदर सिस्टर, या ब्रदर सन ब्रदर डॉटर, या सिस्टर सन सिस्टर डॉटर, इसकी भी एक लंबी लिस्ट दी हुई है। उन लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब अगर सपोज कर लीजिए क्लास टू लीगल एयर्स भी अवेलेबल नहीं है, तो हिंदू सक्सेशन लॉ ये कहता है फिर एग्नेट्स और कॉग्नेट्स हैं उनको ये पैसा दिया जाएगा। अगर लास्टली वो भी अवेलेबल नहीं है तो ये पैसा गवर्नमेंट ले लेती है। तो अब हमें ये समझ में आया कि लीगल एयर्स कौन होते हैं और नॉमिनी कौन होते हैं। तो अब क्वेश्चन अराइजेस कि अगर नॉमिनेशन में आपने किसी और पर्सन का नाम लिखा हुआ है और जब आपने विल बनाई तो उसमें किसी और पर्सन का नाम लिखा हुआ है, या लीगल एयर्स कोई दूसरे पर्सन है, तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नॉमिनी है उनको ये पैसा नहीं मिलेगा, जो लीगल एयर्स हैं उनको मिलेगा। यानी हिंदू सक्सेशन लॉ या विल सुपरसीड करती है नॉमिनेशन को। यानी नॉमिनेशन एक लोअर लेवल पे आता है, उसके ऊपर आता है आपका हिंदू सक्सेशन लॉ या विल। तो अगर आपको नॉमिनी बनाया है किसी पर्सन ने और आपका नाम विल में नहीं है, या आप क्लास वन क्लास टू में नहीं आते, तो आप केवल एक ट्रस्टी हैं उस पैसे के, जो देख रेख करेंगे उस पैसे का, रख रखाव करेंगे, और जब लीगल ईयर्स आ जाएंगे तो उनको ये पैसा आप ट्रांसफर कर देंगे। इसके कुछ एक्सेप्शन लॉ भी हैं, तो जब आप एग्जैक्टली डील कर रहे हैं तो आप एक्सेप्शन लॉ भी चेक कर लीजिएगा। आई होप बेसिक समझ में आया होगा। जो ओवरऑल एक थीम है कि जो नॉमिनेशन है उसको सुपरसीड करती है विल या हिंदू सक्सेशन लॉ। तो वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं इसको। हमारे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।